ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, उससे अगला टॉपिक हमारा आज का है एल्कोहलों में अंतः परिवर्तन। दो प्रकार का होगा, एक तो सजातीय श्रेणी में आरोहण। सजातीय श्रेणी मतलब दोनों क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। आरोहण का मतलब बढ़ता क्रम, तो देखना ये दूसरा लेंगे अवरोहण, तो देखना CH3OH किसका सूत्र है, मेथेनॉल का। ढंग से सुनना और ढंग से आपको देखना है, समझना है वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगी। इस मेथेनॉल में कितने कार्बन है, एक, ध्यान रखना। तो आरोहण का मतलब होगा जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, बढ़ता क्रम। और अवरोहण का मतलब होता है घटता क्रम। तो मेथेनॉल से बढ़ेगा एथेनॉल, कैसे बढ़ेगा, सजातीय श्रेणी में अवरोहण यहाँ पर लिख सकते हो, मेथेनॉल से एथेनॉल। क्वेश्चन आ जाए मेथेनॉल से एथेनॉल को कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा क्वेश्चन, तो आपको आंसर लिखना है CH3OH मेथेनॉल। इसकी आपको अभिक्रिया करनी है, किसके साथ करोगे, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करोगे बताओ, इसकी अभिक्रिया होगी KCl के साथ में, क्या बनेगा CH3Cl, फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, सॉरी देखो अभी सबसे पहले हम लिखेंगे मेथेनॉल। इस मेथेनॉल की अभिक्रिया, मेथेनॉल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, एक, और आरोहण का मतलब होगा बढ़ता क्रम। तो एक कार्बन, ध्यान रखना एक ही एल्किल ग्रुप है। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी किसके साथ, PCl5 के साथ हमने की थी, किसमें 10 के रिलेशन में, एल्कोहल के से मेथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ, तो PCl5 से एक क्लोरीन इस OH की जगह जुड़ जाएगा। बोलो क्या बढ़ गया, CH3Cl। जो अदर जो उत्पाद है वो आप एरो के साइन पर लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो भी आपकी गलती नहीं होगा। मुख्य उत्पाद लिखना आपको, बच क्या गया, एक H और एक यहां से Cl, क्या निकाल लोगे, HCl, इस पर लिखना बस आपको। नहीं लिखो तो भी आपकी रिएक्शन सही है, एक P, एक यहां से ऑक्सीजन और 3 Cl, क्या हो जाएगा POCl3, ये बढ़ गया आपका CH3Cl। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किसके साथ में, KCl के साथ में, तो क्या बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और Cl जगह जुड़ जाएगा Cn, क्या बन गया CH3Cn मेथिल साइनाइड। ओके, फिर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Na+C2H5OH, यह मिश्रण होता है बुओ-ब्लांक अपचयन, बुओ-ब्लांक अपचयन, ठीक है। इसमें इसका अपचयन होगा, कितने हाइड्रोजन काम में लेंगे, 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तभी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। इन 3 बॉन्ड में से हम 2 बॉन्ड तोड़ लेंगे ताकि नाइट्रोजन भी बाहर निकले। तो जब एक बंध टूटता है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और जब 2 बंध टूटेंगे तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 तो जोड़ो कार्बन के साथ, 2 जोड़ो नाइट्रोजन के साथ, तो क्या जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, एमीन का निर्माण हो गया। जब इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ में, तो बाहर क्या निकल जाएगा, क्या बाहर निकल गया, H2O, यहां पे लिख लो तो सही मेन में H2O, क्योंकि लास्ट उत्पाद है। प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक बंध टूट गया, 2 या हाइड्रोजन 3 बंध हो गए, इस नाइट्रोजन से एक बंध टूट गया, 2 टूट गए, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। प्लस में क्या बच गया, इस NH2 क्या जुड़ जाएगा OH, तो CH3CH2OH। अब देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसका है, एथेनॉल का। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पर एक एल्किल समूह था, एक कार्बन, इसमें कितने एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह, मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो सजातीय श्रेणी मतलब दोनों ही क्या है, एल्कोहल, तो ये मेथेनॉल, तो ये एथेनॉल। इसमें
क्या है, एक कार्बन था, एक कार्बन से कितने कार्बन हो गए, 2, मतलब एक एल्किल समूह से 2 एल्किल समूह बन गए, मतलब क्या हो गया, सजातीय श्रेणी में क्या हो गया, आरोहण हो गया। ये हो गई ये फर्स्ट रिएक्शन। मेथनॉल से एथेनॉल किससे प्राप्त करोगे, इसके लिए सेकंड, सजातीय श्रेणी में अवरोहण। अवरोहण का मतलब होता है उल्टा, मतलब घटता क्रम। अब एथेनॉल से क्या प्राप्त करेंगे, मेथेनॉल। तो CH3 CH2OH, ये किसका सूत्र है, एथेनॉल का। इसमें कितने एल्किल समूह है, 2। ध्यान रखना, एथेनॉल से आप मेथनॉल बनाएंगे। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मेथनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, या एथेनॉल से मेथनॉल कैसे प्राप्त करोगे। मेथनॉल से एथेनॉल का है तब तो प्रोली रिएक्शन लिखनी है आपको पूरी। एथेनॉल से अगर मेथनॉल आए तो आपको निचोल रिएक्शन लिखनी है। मतलब एथेनॉल का हम करवाएंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, बोलो क्या बाहर निकल गया, H2, और एक ऑक्सीजन क्या निकल गया, H2O। मतलब इसकी उपस्थिति में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का बाहर निकलना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, क्या बच गया, CH3 C। जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एल्डिहाइड। जब इसका दोबारा ऑक्सीकरण करवाएंगे इसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, तो अब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन जुड़ जाएगी दोनों के बीच में। बोलो क्या हो जाएगा, CH3 COOH, CH3 COOH, ऑक्सीकरण हो गया इसका भी। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है एल्डिहाइड, वो भी कौन सा, एसिटेल्डिहाइड, एथेनॉल। जब इसकी अभिक्रिया NH4OH की प्रेजेंस में करवाई जाए, इसके साथ करवाई जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो यहां से क्या बाहर निकलेगा, H, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, OH, बोलो क्या बाहर निकल गया, H2O। तो इस O वाले माइनस के साथ ये NH4 प्लस जुड़ जाएगा, क्योंकि O पर माइनस, H पर प्लस, NH4 पर प्लस, OH पर माइनस। यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस क्या निकल गया बाहर, H2O, और ये NH4 प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस O के साथ में, क्या बढ़ गया, CH3 COO माइनस NH4 प्लस, अमोनियम एसीटेट नाम है इसका। जब इसको गर्म करवाएंगे तो नाइट्रोजन से तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी और एक ऑक्सीजन ये निकल जाएगी। बोलो बाहर क्या निकलेगा, गर्म करवाने पर जल का अणु बाहर निकल गया, बच क्या गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड NH2। ओके बात सुन रही स्टूडेंट्स, CH3 C डबल बॉन्ड के साथ में देखो ये इस हिसाब से है, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है इसकी, डबल बॉन्ड होता है। मैंने खोल के नहीं था, यहाँ पर समझा दिया आपको। अमोनियम एसीटेट नाम है, यहाँ नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कौन सी गैस बाहर निकल, क्या बाहर निकल गया, H2O का अणु। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये सूत्र होता है एमाइड का, वो भी कौन सा, एसिटामाइड। फिर इसकी अभिक्रिया 4 मोल के OH प्लस ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाई जाए, ये भी मैंने आपको करवाई थी, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। 10 के लेसन में चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ KOH की प्रेजेंस में करवाई जाए तो वो लोग क्या बनेगा, CH3NH2, ये बाहर निकल जाएगा, ये इनके साथ जुड़ेगा तो CH3NH2, CH3NH2। ढंग से सुनना नहीं, सुनना ही पूछ लेना। अब देखो 2 यहाँ पर ब्रोमीन और 2 यहाँ से पोटेशियम, कब बाहर निकल जाएगा, 2KBr। स्टूडेंट्स, जो अन्य उत्पाद बाहर निकलते हैं उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एरो के साइन पर इस पर मैं समझा रहा हूँ, माइनस नहीं निकलना होता है, निकाल के बता रहा हूँ कि ये 2 तो ब्रोमीन और 2 ये पोटेशियम बाहर निकलेगा 2KBr। और सुनो स्टूडेंट्स, कितने पोटेशियम बच गए, 2 तो मैंने जोड़ दिए ब्रोमीन के साथ और 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा है, तो क्या निकल जाएगा, K2, 1 Ca और 4 ऑक्सीजन है और 1 ही है, 5 में से 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, क्या निकल गया बाहर, K2CO3। फिर 4 हाइड्रोजन, तो ये टोटल ऑक्सीजन कितने थे इसमें, 4 तो ये थे और 1 ये था, 5 में से 3 तो जोड़ दिए C के साथ
और दो किसके साथ जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ। बोलो क्या निकल जाएगा, 2H2O। मुख्य उत्पाद एमीन, एमीन है, कौन सी एमीन, मेथिनेमीन के एक ही कार्बन है, कौन सी एमीन, मेथिनेमीन। इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, नाम है इसका टिल्डेन अभिकर्मक, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो CH3 और यहाँ से Cl, बोलो क्या बाहर निकल गया, CH3Cl। एक नाइट्रोजन ही है, जो एक बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये 3 बॉन्ड टूट गए नाइट्रोजन से, यहाँ पर भी एक बॉन्ड, तो ये कार्बन नाइट्रोजन वाला, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले 2 बॉन्ड, 2 और 1 3 बॉन्ड, तो एक नाइट्रोजन क्या बाहर निकल जाएगी, N2 गैस, प्लस में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। मुख्य उत्पाद मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन लिख लेना इसका नाम, या मेथिल क्लोराइड सामान्य नाम। स्टूडेंट्स, जब इसकी अभिक्रिया जलीय के OH के साथ करवाई जाए तो यहाँ से Cl, यहाँ से K, बोलो बाहर क्या निकल जाएगा, KCl, और CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। बोलो क्या बढ़ गया, CH3OH। किसका सूत्र है, मेथेनॉल का। स्टूडेंट्स, इसमें आप एल्किल समूह देखो कितने हैं, एक एल्किल समूह, और एथेनॉल में कितने एल्किल समूह थे, 2। तो इसका क्या हो गया, अवरोहण। एल्किल समूहों की संख्या क्या हो गई, कम। पहले 2 एल्किल समूह थे, बनने वाले उत्पाद में 1 एल्किल समूह है, तो अवरोहण का मतलब घटता क्रम, आरोहण का मतलब पहले 1 एल्किल समूह था, बनने वाले उत्पाद में 2 एल्किल समूह है, तो मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम, एल्किल समूह की संख्या बढ़ी। तो ये दोनों आपके सामने रिएक्शन हो गई। दोबारा देख लो, सजातीय श्रेणी में अवरोहण CH3 CH2 OH कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, एक चाहिए, एक इस कार्बन से और एक ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, H2O। इसकी उपस्थिति में इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल। ओके, इसका जब ऑक्सीकरण करवाया तो कार्बन के पास में केवल 1 हाइड्रोजन था, अगर 2 होते तो बाहर निकाल देता, इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, पूर्ण ऑक्सीकरण। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे, तो एसिटिक अम्ल से H प्लस और यहाँ से OH माइनस क्या निकल गया बाहर, H2O, NH4 प्लस इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3COO NH4। फिर अमोनियम एसीटेट नाम है, इसको जब गर्म करवाएंगे या पुनर्विन्यास करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, एसिटामाइड या एमाइड। फिर ये अभिक्रिया होगी ब्रोमीन जल के साथ 4 मोल के OH की उपस्थिति में, इन्हीं प्रबल क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे ब्रोमीन के साथ। अभिक्रिया का नाम है होफमान ब्रोमीनाइड अभिक्रिया, 10 के लेसन में चेक कर सकते हो। तो देखना क्या बनेगा, CH3NH2, यानी होफमान ब्रोमीनाइड अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का, तो CH3NH2। स्टूडेंट्स, 2 पोटेशियम यहाँ से, 2 ब्रोमीन है, क्या निकल जाएगा, 2 KBr। यहाँ पर नहीं लिखना, आपको इस पर लिखना है, लिखो तो सही है, ये लिखो तो आपका गलत नहीं होगा, ये अदर प्रोडक्ट होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, समझाने के लिए। तो बच गए 2 पोटेशियम, एक कार्बन K2C, 1 ऑक्सीजन ये, और 4 में से 2 ले लेना K2CO3। फिर बच गए 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन के निकल गया 2H2O। प्राथमिक एमीन जिसका नाम है मेथिनेमीन, इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसका नाम है टिल्डेन अभिकर्मक, इसके साथ करवाएंगे तो CH3Cl। ठीक है, मुख्य उत्पाद नाइट्रोजन गैस और H2O बाहर निकाल दिया, मैंने आपको लिखा दिया एरो के साइन पर निकला हुआ है। इसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ क्या निकल गया, KCl, क्या बन गया, CH3OH, मेथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी सजातीय श्रेणी में अवरोहण। स्टूडेंट्स, अब इसी में एक पॉइंट और लिख लो आप, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखा रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख लेना। देखो आप लिखना 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राथमिक एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल मतलब द्वितीयक एल्कोहल बनाना का निर्माण, ये लिख सकते हो, का निर्माण, ये बनाना। प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, तो लिख लेना, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखा रहा हूं तो आप लिख सकते हो। देखो आप CH3 CH2 CH2OH
CH2OH, नीचे लिख लेना OH यहाँ पर, और इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन खोल के लिख लो, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, किसकी उपस्थिति में विक्रिया होगी, एल्यूमिना की उपस्थिति में, जब इसको गर्म करवाएंगे Al2O3 की उपस्थिति में, नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेना, H2O का अणु बाहर निकल गया, बोलो क्या बढ़ गया, CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड तो क्या बढ़ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, कौन सा एल्कोहल है ये, प्राथमिक एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे कितने एल्कोहल जुड़े हुए हैं, एक, क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। जब इसकी अभिक्रिया HBr के साथ, रूल का आपको पता ही है, मार्कोनिकॉफ नियम समझाया था आपको HBr या HCl के साथ में, तो ब्रोमीन या हेलोजन परमाणु उस द्विविबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। तो ये ब्रोमीन तो जुड़ जाएगा CH के साथ में और H जुड़ जाएगा CH2 के साथ। मार्कोनिकॉफ रूल देख लेना पहले वाला, CH के साथ जुड़ जाएगा ब्रोमीन और CH2 के साथ जुड़ जाएगा H, यह हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। जब इसकी अभिक्रिया स्टूडेंट्स करवाएंगे KOH, जलीय KOH के साथ में, तो यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से K, बोलो बाहर का निकल जाएगा KBr, और ये OH किससे जुड़ जाएगा, CH से, तो CH3, CH, OH, CH3 स्टूडेंट्स ये ना। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, उस पर कितने एल्कोहल समूह जुड़े हुए हैं, 2 एल्कोहल समूह, तो कौन सी एल्कोहल का निर्माण हो गया, द्वितीयक एल्कोहल का। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख लेना आप। स्टूडेंट्स, इससे अगला टॉपिक है कुछ अदर टॉपिक है, तो आप चाहे नोट्स के बाद में, अगर आपने पूरे नोट्स लिख लिए तो लास्ट में लिख लेना, 2-3 उपयोग हो वो लिख लो, हटा दो ये स्टूडेंट्स। स्टार लगा के लिख लेना, CH3OH किसका सूत्र है, मेथनॉल का। इसको एक नाम और बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, ठीक है। इसके कुछ उपयोग लिख लो, ये आएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एक आध इसके उपयोग लिख लो। स्वचालित वाहनों में, स्वचालित इंजनों में, स्वचालित इंजनों के रेडिएटरों में, प्रतिहीन के रूप में, और हमने मेथनॉल कल भी यूज में लिया था एल्कोहल के विकृतीकरण में, जब सामान्य एल्कोहल मतलब एथेनॉल में कुछ मात्रा किसकी, कॉपर सल्फेट या मेथनॉल की, मैं लिखाई थी आपको तथा पीरियड लिखवाएगा, तो क्या होगा, एल्कोहल के विकृतीकरण में एक और लिख लो इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में ओके, ये है। फिर वो लिख लो एथेनॉल, C2H5OH, इसको बोलते हैं N एल्कोहल, N अनाज वाली या धान एल्कोहल, उपयोग लिख लो स्टूडेंट्स इसके लिए। पहला उपयोग, एल्कोहल पेय पदार्थों में, जैसे बियर, ब्रांडी, अलग अलग प्रकार की जो शराब होती है उनको बनाने में।
सेकंड लिखो इसके आगे, पावर एल्कोहल बनाने में, याद है तो आपको कल लिखवाया था पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस इथेनॉल, तो पावर एल्कोहल बनाने में थर्ड लिख लो यहीं पर ही, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। आगे लिखो 4 पॉइंट, पारदर्शी साबुन तथा सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में ये हो गया आपके कंप्लीट। तो उसमें देखना और नोट लगा के 2-3 रिएक्शन और लिख लो कि शायद मैंने आपको करवा दी होगी। C12H22O11 प्लस H2O कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये सूत्र होता है किसका, सुक्रोज का। देखो आप सुक्रोज का जब जल अपटन करवाएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो निर्माण होगा ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। अब आप सोच रहे हो दोनों का सूत्र तो सेम ही है, अरे संरचना सूत्र सेम है, दोनों क्या है मोनोसेकेराइड है, संरचना सूत्र सेम है दोनों के, संरचना दोनों की अलग अलग है। इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है, ओके ग्रुप होता है इसमें, इसके बारे में आपको 14 के लेसन में समझाऊंगा डिटेल से। फिर आपको केवल रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर। फिर ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का जब किण्वन करवाते हैं, ग्लूकोज का जब किण्वन करवाते हैं तो किण्वन होगा इसका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा 2 मोल एथेनॉल का निर्माण होता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। 2 मोल एथेनॉल का निर्माण, ये होता है ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, एक को लिख लो यहां पर, जब C5H10O5 की पावर n, ये सूत्र होता है किसका, स्टार्च का। n क्यों लगा नीचे, किसी भी यौगिक या अणु में अगर ब्रैकेट के नीचे n लगा हुआ हो तो आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, n नीचे लगा हुआ हो तो कौन सा होता है वो, कई एकलिक इकाइयों से बना हुआ बहुलक, तो बहुलक स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड है, बायोलॉजी में आता है आपके। तो यहाँ पर दोनों लेंगे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, NaNO H2O, n क्यों लगा है, स्टार्च एक प्रकार का बहुलक का पॉलीसेकेराइड है, अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। जब स्टार्च का जल अपघटन होता है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो अणु का निर्माण होगा NaNO, यहां पर बनेगा क्या होगा C6 C12H22O11 कैसे, 10 दूनी 20 और 2 22, n है, n लगा दो में, n लगा हुआ आगे, और 5 दूनी 10 और 1 11, तो C12H22O11 ये सूत्र होता है किसका, माल्टोज का। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सुक्रोज का, यहाँ पर माल्टोज का, अरे जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनके सूत्र सेम होते हैं, संरचना सूत्र, संरचना अलग अलग होगी। तो ये माल्टोज, ये सुक्रोज और एक होता है लैक्टोज, ये सारे डाइसेकेराइड हैं, इनके अणु सूत्र तो सेम होंगे परंतु संरचना जो होगी वो उनकी अलग अलग होती है। ओके, तो स्टार्च के जल अपघटन का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होना है, माल्टोज एंजाइम। ध्यान रखना, स्टार्च माल्टोज में कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है, माल्टोज। ग्लूकोज तीर का निशान एथेनॉल, कौन से एंजाइम काम में आता है, जाइमेज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स टॉपिक हुआ आज का कंप्लीट। ओके, तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिनॉल। एल्कोहल का जो टॉपिक था आपका एल्कोहल फिनॉल इथर में एल्कोहल कंप्लीट हो गया, कल फिनॉल स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिनॉल बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज वाली वीडियो कंप्लीट नहीं आएगा। आज वाली वीडियो में आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और नोट्स जब बनाओ आप तो वीडियो को देख कर बनाया करो। ओके, ये कुछ अदर चीज़ें थी, ये आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। जब आपके नोट्स खत्म हो इसके आगे लिख लो, नहीं जो टॉपिक चल रहा है उसके आगे लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।